क्या अभी भी आप वही पुरानी लाल ईंट से घर बना रहे हैं? रुकिए, डबल एसी ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डबल एसी ब्लॉक से जुड़े सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, जैसे कि रेड ब्रिक्स के मुकाबले ये सस्ता कैसे है, इसकी फिक्सिंग करने का सही तरीका क्या है, इसका फिक्सिंग करते समय किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, इसका काम तेजी से कैसे होता है और इसे लगाने के फायदे क्या है। डबल एसी ब्लॉक्स का फुल नेम ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स होता है। अब हम लोग इसकी फिक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फिक्सिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्लोर सरफेस को साफ करें। पहली लेयर हमेशा सीमेंट सैंड मोर्टार 1:4 के रेशियो से लगनी चाहिए। इसका फायदा यह है कि अगर फ्लोर लेवल ऊपर नीचे है तो आप इस मसाले से दीवार को एकदम लेवल में ला सकते हैं। पहले एक लेयर की जुड़ाई के बाद लेआउट चेक करना है। चेक क्या करनी है? वॉल की इनर डिस्टेंस एंड राइट एंगल। राइट एंगल को लोकल भाषा में गुनिया भी कहा जाता है। ये अगर दोनों सही है तो आगे का वर्क कंटिन्यू कीजिए। पहली लेयर की जुड़ाई के बाद सीमेंट रेत का मसाला नहीं बल्कि डबल एसी ब्लॉक एडहेसिव का यूज करना है। एडहेसिव को ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड पर लगाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि एडहेसिव की थिकनेस 2 से 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको इसकी मिक्सिंग का भी ध्यान देना है। हमेशा इसकी मिक्सिंग इस मशीन से कराएं। पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हुए मटेरियल का स्ट्रेंथ प्रॉपर आता है। हर ब्लॉक्स लगने के बाद रबड़ मॉल्ट हथौड़े से हल्के से ठोके या लकड़ी से ठोके ताकि वो सही जगह सेट हो जाए। ब्लॉक की हर लेयर को लाइन धागा से लगाएं। लाइन धागा को एक फेस से लगाया जाता है और उसका प्लम्ब चेक करके आगे की जुड़ाई कंटिन्यू की जाती है। प्लम्ब को लोकल भाषा में साहुल भी कहा जाता है। सूता एंड साहुल का यूज हर लेयर में करना है जिससे दीवार सीधी और वर्टिकल रहे। दो ब्लॉक्स के बीच का वर्टिकल ज्वाइंट हमेशा नीचे वाली लेयर के ज्वाइंट से कम 100 mm से 150 mm दूर होना चाहिए। इससे दीवार में बॉन्ड बनता है और वो मजबूत रहती है। अगर दीवार की हाइट ज़्यादा है तो हर 4-5 फीट की ऊंचाई पर एक पतली 3 इंच की आरसीसी की बॉन्ड बीम जरूरी है, जिसमें 2 सरिया 8 या 10 mm का हो। ये दीवार को क्रैक से बचाता है। कुछ जरूरी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पहला, डबल एसी ब्लॉक्स को नॉर्मल ईंटों की तरह पानी में डुबाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जुड़ाई होने के बाद ज्वाइंट पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव काफ़ी है। दूसरा, ब्लॉक्स को हमेशा आरी से काटे, हथौड़ा से ना तोड़े। तीसरा, हमेशा सूखे ब्लॉक का ही इस्तेमाल करें। गीला ब्लॉक लगाने से बाद में दीवार सिकुड़ती है और क्रैक आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाल ईंट के मुकाबले इसको लगाना फायदेमंद कैसे है। यह रेड ब्रिक्स के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है, जिसके कारण आपके स्ट्रक्चर पर डेड लोड का वजन कम पड़ता है। तो आप अपने स्ट्रक्चर की डिज़ाइन हल्का करा सकते हैं। तो लो, आपको फ़ायदा हो गया। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हल्का होने से आपका काफ़ी सारा मटेरियल बच जाता है जो आपके हेवी डिज़ाइन में लगने वाला था, जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया। डबल एसी ब्लॉक्स लाल ईंट के मुकाबले थर्मल इंसुलेशन में बेहतर होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, गर्मियों में घर को ठंड रखता है और सर्दियों में अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। इसका जुड़ाई का काम बहुत फास्ट होता है क्योंकि यह लाल ईंट के मुकाबले साइज में काफ़ी बड़ा होता है, करीब 6 लाल ईंट के बराबर होता है। और इसमें मोटा सीमेंट और रेत का माल नहीं लगता है। इसको सिर्फ 2 से 3 mm थिक एडहेसिव से जोड़ा जाता है। एडहेसिव से जुड़ाई का खर्चा सीमेंट और रेत के मसाले के मुकाबले आधा आता है। इसमें तराई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लीजिए, यहाँ भी आपको फायदा हो गया। इसको आरी से बड़ी ही आसानी से किसी भी शेप में काटा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग फिटिंग के लिए झिरी काटना इसमें बहुत फास्ट और साफ होता है। लाल ईंट की तरह ये टूटता फूटता नहीं है। डबल एसी ब्लॉक्स की फिनिशिंग बहुत स्मूथ होती है और एजेस एकदम परफेक्ट होते हैं, जिसके कारण आपको बहुत मोटा प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन है कि जो अंदर की दीवार होती है, जो अंदर का सरफेस होता है, आप उस पर प्लास्टर न करके डायरेक्ट पुट्टी, पीओपी या रस्टिक कर सकते हैं। इससे आपका काम भी जल्दी हो जाता है और आपके प्लास्टर के खर्चे में ही आपका ये काम हो जाता है। तो आपका पैसा भी बच गया और आपका काम भी जल्दी हो गया, क्योंकि प्लास्टर करके जितने दिन आप क्यूरिंग करेंगे उतने दिन में आपका ये पेंट का काम हो जाएगा।
बाहर के सरफेस पे प्लास्टर कर लीजिए, वहाँ भी आपका आधा पैसा बचता है, क्योंकि ईंट की जुड़ाई का जो सरफेस होता है वो लेबल में नहीं होता है और वहाँ डबल लेयर आपको प्लास्टर करनी पड़ती है, जबकि इसमें आपको 10 mm के प्लास्टर से बढ़िया फिनिश आ जाता है और आपका आधा पैसा प्लास्टर का बच जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो डबल एसी ब्लॉक्स की जुड़ाई करते समय आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको इसको लगाने से क्या क्या फायदे हैं ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसीलिए आजकल बड़े प्रोजेक्ट जैसे होटल्स, मॉल्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मल्टी या और कोई भी बड़ी बिल्डिंगों में इसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। मुझे खुशी है कि आप वीडियो में यहाँ तक आए और वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम के लगी, तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त, आपके कोई परिवार में घर बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका घर अच्छा बन सके और उनका पैसा बच सके। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस इतना सपोर्ट और मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए। बाकी तो हम वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे होम कंस्ट्रक्शन टिप्स, इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग इत्यादि के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।